हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद साइंस। आज हम पहला वीडियो, थोड़ा बड़ा वीडियो डालने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि सामान्य विज्ञान को वास्तव में सामान्यीकरण करके हम कैसे पढ़ें। तो इसके लिए मैंने आज 4 टॉपिक लिए हैं। पहला टॉपिक है, क्या विज्ञान वास्तव में सामान्य है। तो वास्तव में हमें जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर सिलेबस में मेंशन किया जाता है, हमेशा ऐसा लिखा रहता है कि सामान्य विज्ञान। कुछ परीक्षाओं में कुछ टॉपिक जोड़ दिए जाते हैं, सामान्य विज्ञान कहकर भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो हमारे यदा कदा ही सही होते हैं। और हम सोचते हैं, परीक्षा से पहले हम सोचते हैं कि तो जनरल साइंस आएगा, इसको हम ठीक कर देंगे। तो आज हम समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से पढ़ें कि हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो। अगला टैगलाइन है कि विज्ञान सामान्य है, फिर भी एग्जाम में पसीने क्यों छूटते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है जो हमारे डेली लाइफ से होता है, लेकिन फिर भी हम उसको सही नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कैसे पढ़ें, यानी कि हम साइंस को किस प्रकार से जनरलाइज करें और हमारी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आने वाले ही प्रश्नों को या एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक को ही हम टच करके जाएं ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि पढ़ बहुत लेते हैं, लेकिन एक आध प्रश्न आता है और वो भी हड़बड़ाहटी में हम गलत कर देते हैं। फिर आज के बाद में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। मैंने पिछले 10 साल से साइंस पढ़ाया है, उस हिसाब से आपको जरूर बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या फायदा होता है। ये कमेंट्स में बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो पहली लाइन से हम शुरू करते हैं कि क्या विज्ञान वास्तव में सामान्य है। रियल में जो हमें परीक्षाओं में पूछा जाता है वो हमेशा 10th लेवल तक का पूछते हैं। हमें एनसीईआरटी की बुक हो चाहे आरबीएससी की बुक हो, हमेशा 10th लेवल तक का पूछा जाता है। और हम जिस भी एग्जाम में पढ़ते हैं, या तो हम पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं या फिर हम ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रश्न को सही नहीं कर पाते हैं। तो साइंस का जनरलाइजेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि हम सीधा सा लेते हैं कि हमारी बॉडी से ही रिलेटेड कर लेते हैं हम, कि हमारे शरीर से को सामान्यीकरण करते हुए हम किस प्रकार से प्रश्न देखें। जैसे कि मैं आपसे प्रश्न कहूं कि हमारा जो शरीर है उसमें सबसे पहले हम बालों से शुरू होते हैं, जैसे कि हेयर। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि विज्ञान में बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर व्हाट इज द स्टडी ऑफ साइंस, व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेयर, यानी कि बालों के अध्ययन के लिए विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है और उस शाखा का क्या नाम होता है। या फिर अगला प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि बालों के लिए साइंस में कौन सा शब्द उपयोग में लिया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि हेयर का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विज्ञान में बालों के लिए शब्द यूज होता है ट्राइको। कौन सा वर्ड यूज होता है? ट्राइको। और इसके अध्ययन को बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। और जो बालों के अध्ययन को करता है या फिर जो इसमें एक्सपर्ट होता है उसे बोलेंगे ट्राइकोलॉजिस्ट। या फिर बालों के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्राइकोलॉजिस्ट। इस प्रकार से सामान्य तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर आपसे पूछ ले कि विच इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे गच्चे खा जाते हैं। इसका आपका उत्तर हो जाएगा त्वचा, यानी कि स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। उसके बाद में यदि आपसे पूछ ले कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा? यकृत। इस प्रकार की बातें हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, यानी कि एक एक चीज को अपन को टारगेट करके और उससे संबंधित जितना भी हमारे एनसीईआरटी की बुक में 10th लेवल तक दिया है या फिर थोड़ा सा हम 12th तक का टच करके जाएं, तो कभी भी हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इससे आपको लगा होगा कि प्रश्न हमेशा जनरल पूछे जाते हैं। जैसे कि एक जनरल प्रश्न मैं आपसे और पूछूं कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः सेंटीग्रेड में कितना होता है। मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होता है और मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को पता है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में ऐसे पूछ लेते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है। तो केल्विन में होता है दोस्तों 310। और मोस्टली कुछ बच्चे बताते हैं 310 डिग्री।
तो देयर इज नॉट यूज ऑफ डिग्री इन केल्विन टेम्परेचर, यानी कि केल्विन में जो भी चीज को मापा जाता है वहां कभी भी डिग्री मेंशन नहीं करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इन्हीं को ध्यान में रखना है और ऐसी ही बातें हमें पूछी जाती हैं। अगली बात है कि सामान्य है फिर भी एग्जाम में पसीने क्यों छूटते हैं। एग्जाम में पसीने इसलिए छूटते हैं कि हमें प्रश्न ऐसा लगता है इसके बारे में हमने कई बार सुना है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उस प्रश्न को हम देख के, टॉपिक या फिर ऑप्शन को देख के हम उसको छोड़ते तो है नहीं और हमारा सही भी नहीं होता है। फिर हम घर पे आके मिलाते हैं तो फिर पसीने क्या, कपकपापी भी छूटने लगती है। अगला है एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ें। इसके लिए अपन को क्या करना है, जितनी भी परीक्षाओं या जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। पुराने पेपर के साथ मेंशन करके और सिलेबस के साथ मेंशन करके ये देखें कि बार बार में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी को हमेशा पढ़ना चाहिए। फालतू की चीजें पढ़ के जाएंगे तो न तो एग्जाम को अपन पास कर पाएंगे और हमारा टाइम भी क्या होगा उसमें खराब होगा। फिर विज्ञान को कैसे पढ़ें कि हर एग्जाम का डर हो दूर। तो मैंने आपको ये ऊपर 4-5 बातें बताई हैं, इसी हिसाब से हमें विज्ञान को पढ़ना है और हमारे इस चैनल पे अपन इसी प्रकार से पढ़ेंगे। और आपका साथ बहुत ही जरूरी है। किसी कहने वाले ने कहा है कि यूं तो अकेला भी चल सकता हूं मैं, यूं तो अकेला भी चल सकता हूं मैं, अगर थाम ले हाथ तू तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे अपन और बहुत सारे वीडियोस डालेंगे, मैं मटेरियल जुटाऊंगा और आपकी सेवा में हमेशा बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा। आप सभी को आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मेरे चैनल को देखें और इस प्रकार से आप अमल करें इन चारों बातों पे, आप जरूर, आपको लगेगा कि ऐसा ही पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।